Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक चीज की मैं यहाँ पे गलतफहमी दूर कर देनी चाहता हूं कि हम सबको लगता था कि मुनव्वर फारूकी की गेम खराब करने आई है आयशा खान, मगर यहाँ पे अब लग रहा है कि गेम खराब करने के लिए नहीं, गेम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आई है आयशा खान। और ये भी साबित हो गया, पहले दिन जो आयशा खान आई थी और उसके बाद जो आयशा खान बिहेव कर रही है उसमें काफी ज्यादा फर्क है। मैं तो यूं कहूंगा कि एकदम से जमीन आसमान का फर्क है। तो मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस ने बहुत सारे इशारे दिए, बहुत समझाया कि कुछ ऐसा करो कि आप कमिटेड नहीं हो और आप जो है लड़ाइयां भी करते हो फिर से खुश हो जाती हैं, यानी कि आप एंड नहीं करते किसी चीज का। लड़ाई जो है बिग बॉस के घर में अगर दुश्मनी है कट्टर टक्कर की तो भी वो याद रखी जाती है, जैसे आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की दुश्मनी, ऐसी भी इशारे देते हैं जो टॉप के कंटेस्टेंट होते हैं उनमें। तो मगर वो अंकिता लोखंडे और बिक्की भैया की छत्र छाया में बार बार फिर से चले जाते थे। फिर बिग बॉस ने मनारा और मुनव्वर का एक एंगल बनाने की शुरू से ही कोशिश की। वहां पे भाई साहब ने कह दिया कि भैया मैं तो कमिटेड हूं। तो अब फिर ये लड़की आती है और आके खूब सारे इल्जाम लगा देती है जो कि थोथे निकलते हैं, जो कि ये सब गेम, क्योंकि अगर भाई जो कि बहुत बढ़िया अभिषेक ने एक बात कही कि आपने जब कमिटमेंट ही नहीं की बाहर तो काहे का रिश्ता। अगर एक लड़के ने बोल दिया कि यार आप तो मतलब शादी करने लायक है, आप बहुत खूबसूरत हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोलती, उससे आपका रिश्ता बन गया। आपने कोई कमिटमेंट ही नहीं की रिश्ते की जब तक। ये टू टाइमिंग कैसे हुई कि भाई एक व्यक्ति, एक लड़की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड से बन नहीं रही है और रिश्ता टूटा हुआ है, और एक बंदा कहीं ना कहीं चाहता है कि यार नहीं गलतियां हो गई तो इस रिश्ते को वापस सुधारा जाए, और पूरा ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, और ऐसे में किसी लड़की को वो मिलता है और उसको कह देता है कि यार आप बहुत खूबसूरत हो, ऐसी ऐसी चीजें वो कह देता है। तो ये कितना बड़ा गुनाह हो गया जो बिग बॉस के घर में इतना बड़ा स्कैंडल इस चीज का हो रहा है भाई। इससे तो अपनी जो ईशा मालविया देखो दो लेके घूम रही है अभी भी। तो ईशा से याद आया, ईशा बाद में मुनव्वर को कहती हुई दिखाई देती है कि अरे देख मुझे बोल रहा था तभी, अब तू देख तेरा आएगी। यहां पे मैं फर्क है, यहां पे ईशा मालविया बात तक जब तक उसको पूरी तरह एक्सपोज नहीं किया वो मानी नहीं, वो मानी नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है, वो चीजें थी। मुनव्वर फारूकी ने आते ही मान लिया कि यस मैंने ऐसा कहा था, यस मैंने ऐसा कहा, पर बात ऐसे नहीं थी, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी, ये भी वो कहता है। और वो ये मैडम या तो स्टैंड पे रहती, मैं बात करता हूं उनकी गर्लफ्रेंड आयशा खान जो बिग बॉस के घर में आई है, तो वो स्टैंड पे रहती, लेकिन उसने आते ही रंग बदला। पहले दिन जो तोते मंगो की तरह सिखाई पढ़ाई थी वो सब कुछ उसने बोला, सब कुछ किया, उसके बाद धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। मुनव्वर रोता है तो फिर पास में आके बैठती है, टमाटर लेके एक पैचअप कर लेती है। और अभिषेक के साथ जो लड़ाई उसने सोच समझ के की वो तो बिल्कुल बिग बॉस की गेम थी भाई। उसने देखा पहले कि कौन सा कंटेस्टेंट जिसके साथ लड़ा जा रहा है, उसने अंकिता और इसके विक्की भैया के साथ अभिषेक की लड़ाई देखी और फिर एकदम से आ गई। तो विक्की से याद आया मुझे, विक्की भैया और अंकिता लोखंडे तो सच में जो है घर से जो प्रण लेके आए हैं ना, कि ओथ लेके आए हैं कि भैया हम ये कसम लेते हैं कि बिग बॉस के घर में जाके किसी और के ऊपर कैमरा नहीं जाने देंगे 12 बजे के बाद, 12 या 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 बजे तक मैडम सोती हैं, सोने का टाइम होता है। वो बिग बॉस से ये भी लिखवा के लाई होंगी कि भैया 1 बजे उठूंगी, 1 बजे के बाद गेम खेलना चालू करूंगी और पूरी भरपाई कर दूंगी, ऐसा लड़ूंगी हर किसी के साथ जाके। और वहां पे वो कंप्लीटली जो चीज है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, आपने कहा था ना, आपने पहले मुझे पूछा कि बाहर ऐसे कंप्लीटली झूठ बोल देती है। मतलब झूठ तो नस नस में बसा हुआ है, हालांकि विक्की कम झूठा है।
मैं हैरान हूं, मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखता हूं कुछ एक खबरें हैं, ये सब पैसे की गेम है। मैं देखता था कि आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के समय पे वो सिद्धार्थ शुक्ला को लूजर, इतना कैंपेन चलाया सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ, मगर क्या उखाड़ लिया, जीता ना भाई शेर। तो यहीं पे वो आज अंकिता को विनर दिखा रहे। हो सकता है हो जाए, क्योंकि ये बिग बॉस का गेम है भैया। लेकिन मुझे यहां पे जो है इस चीज का, ये लड़की के आने का फायदा सिर्फ हुआ है मुनव्वर को और नुकसान हुआ है मनारा को। तो मनारा से भाई याद आया, मनारा को, क्योंकि मनारा की पूरी गेम ही चौपट कर दी भाई। एक तो कहीं ना कहीं वो दिल से अटैच होगी मुनव्वर के साथ में, दूसरा अब मनारा की गेम क्या है, अब वो उस हक से थोड़ा मुनव्वर के पास बैठ सकती है। हमने देखा उसको तो उठ के जाना पड़ता है, आयशा जाती है, तू प्लीज हमको टाइम दो। पहले मुनव्वर के ऊपर कितना हक था उसका, अब वही चीजें मनारा को सता रही है। इसके लिए वो मनारा डेफिनेटली आंसू बहा रही है साइड में जाके। तो यहां पे जो मुनव्वर के लॉयल फ्रेंड है, हमने देखा कि ये तिकड़ी पूरा मजाक उड़ा रही थी। अगर मुनव्वर सच में दुखी है, रो रहा है, तो सच्चे दोस्त यही है, अभिषेक, मनारा और रिंकू धवन। शुरू से बहुत लोग रिंकू के भी खिलाफ है। अगर बिग बॉस के घर में अगर कोई रियल कंटेस्टेंट है तो रिंकू धवन है, जो कि फेक नहीं है। और उसके बाद है ऐश्वर्या, नील, ये रियल कंटेस्टेंट है। ऐश्वर्या नील से मुझे याद आया कि नील बहुत सुलझा हुआ है, और लड़ाई झगड़े में वो किसी के नहीं जाता। मुझे नील को देख के दीपिका कक्कड़ की याद आती है, वो किसी के झगड़े में नहीं जाती थी, पड़ती है अन्य जाए। जैसे हमने देखा कि कभी भी नील बिक्की के पास नहीं जाता है, हर बार बिक्की आता है। क्योंकि कुछ भी ना हो रहा हो ना, कहीं पे कैमरा थोड़ा सा अपने से परे चला जाए, तो ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ये है गेम, क्योंकि ये रट के घोल पीस के बिग बॉस की गेम को फिर गटागट पी के घर आए हैं। तो बिग बॉस एक रियलिटी शो है। मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर जीतना चाहिए तो भाई कोई रियल पर्सन जीतना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि ये यहाँ पे आयशा खान से के आने के बाद बिग बॉस के घर में कुछ थोड़ी सी रंगत तो आई है। कहीं भैया स्ट्रांग तो वो लड़की है, उसको बातें भी आती है, जवाब भी देना आता है, और खूबसूरत भी है। और आपने नोट किया कि मुनव्वर को डिस्करेज नहीं करने आई, वो उसको कह रही है कि तू कहता था कि ट्रॉफी डोंगरी जाएगी, डोंगरी ही जाने में को मांगता है, ट्रॉफी लेके जाना। तो भैया ये तो एक्सपोज करने आई थी, ये तो उसको एनकरेज कर रही है। ये तो स्ट्रॉन्ग एक मुनव्वर की डबल ताकत बन रही है। और ये चीज जब बाकी घर वालों को भी समझ में नहीं आई है, खास करके लोखंडे कपल को, भाई लोखंडे कपल को जब ये चीज समझ में आई, शुरू में उनको लग रहा है ना कि ये झपट्टा मार के कंटेस्टेंट को अपने काबू में कर लिया है, मगर ना 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 भैया, बिग बॉस का खेला बड़ा अलग है। आगे जाके देखिएगा कि यही लड़की मुनव्वर की ताकत बनेगी। और ईशा मालविया की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये बात बता दूं कि ईशा मालविया बिग बॉस की भैया नई कप्तान बन गई है। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.